हेलो फ्रेंड्स, दिल से आपकी सफलता, सेहत और खुशियों की कामना करते हुए मैं राम वर्मा इंटरनेशनल NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग वेलनेस बिजनेस लाइफ कोच एंड TEDx स्पीकर एक नई वीडियो के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे योगीज़, हमारे जैन मास्टर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते थे, इग्नाइट करते थे या अवेकन करते थे? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इन चीज़ों को जान लें तो ये हमारे लिए बेहद लाभप्रद होंगी, क्योंकि हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट करना चाहते हैं, अवेकन करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। धन के लिए, पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, सेहत के लिए, सफलता के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 5 तकनीकें जो हमारे जैन मास्टर्स या योगी यूज़ करते थे अपने माइंड को यूज़ करने के लिए। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ। चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं कि कौन से वो 5 तरीके हैं जिनके द्वारा योगीज़ या जैन मास्टर्स अपने माइंड को जागृत यानी कि अवेकन करते थे। पहला तरीका था उनके पास रिचुअल्स का। रिचुअल को कई बार हम हिंदी में थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड्स के साथ जोड़ देते हैं, कर्म कांड कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वेज था। किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ पर रिचुअल्स हुआ करते थे और वो उन रिचुअल्स को पूरी तरह से फॉलो किया करते थे। आखिर हमें रिचुअल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? आखिर जैन मास्टर साइंटिफिकली रिचुअल्स को क्यों फॉलो करते थे? चलिए मैं आपके साथ लॉजिकली जुड़ता हूँ। जब भी आप रिचुअल्स में होते हैं, जब भी आप किसी भी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस समय आप अपने लॉजिक माइंड को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। आप ये जानते हैं कि हमारा जो लॉजिक माइंड है या हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा बाधा उत्पन्न कर देता है रीजनिंग के द्वारा। किस चीज़ में बाधा उत्पन्न कर देता है? जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को देना चाहते हैं। कोई भी आपका रिचुअल है, सुबह आप उठकर सूरज को नमस्कार करते हैं, किसी पौधे को पानी देते हैं, किसी मंदिर में जाकर, किसी मस्जिद में जाकर अपनी दुआएं या अपनी प्रार्थना करते हैं। याद रखिएगा, जब आप ऐसा कर रहे होते हैं उस समय आप एक ट्रांस में होते हैं और इस ट्रांस को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे हिप्नोटिस्ट आपको सलाह देते हैं, बहुत सारे मेंटर्स आपको सलाह देते हैं। असलियत में जब भी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है तो ट्रांस में होती है और इसी ट्रांस को हम दोबारा अगर एक बार फिर बनाना सीख लें और अगर रिचुअल से बनाना सीख लें तो ये बहुत ही साइंटिफिक है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी, आपकी फैमिली का रिचुअल हो सकता है, आपके धर्म का रिचुअल हो सकता है, अगर आप उसमें लगे हुए हैं तो पूरे आस्था के साथ लगे रहिएगा। अगर वहाँ पर कोई भी आदमी उनके पीछे आपसे लॉजिक पूछता है तो उनसे कहिए कि बहुत सारी चीज़ों के लॉजिक नहीं होते, तो आप इसके लॉजिक की भी बात ना करें। कभी भी आपके रिचुअल पर कोई भी मजाक उड़ाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे ना तो आप कभी अपने रिचुअल्स को पूरा कर पाएंगे और ना ही आप ट्रांस में जा पाएंगे। दूसरी चीज़ थी योगियों के पास, वो था सिग्निफिकेंट लोगों को अपने साथ रखना। फ्रेंड्स, जब भी आप देखेंगे कि आपका माइंड क्यों प्रोग्राम होता है, इसलिए प्रोग्राम होता है कि कुछ बातें जब आप किसी सिग्निफिकेंट व्यक्ति से लेते हैं, जब भी आपके सामने कोई भी सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति बात करता है जिसको आप इम्पोर्टेंट मानते हैं, इमीडिएटली आपका लॉजिक माइंड, जिसको आप कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो बंद हो जाता है और इमीडिएटली वो बातें आपके इंटरनल वर्ल्ड में, जिसको आप सबकॉन्शियस कहते हैं, वहाँ जानी शुरू हो जाती है ना? कमाल की बात। इसीलिए तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चों को, टीचर से भी मैं कहता हूँ कि आप अपने शिष्यों को कभी भी नेगेटिव बात ना बोलें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बात बोलेंगे और आप उनके लिए सिग्निफिकेंट हैं तो वो नेगेटिव बात उनके माइंड के अंदर चली जाएगी और वो पूरी उम्र उसी बात को फॉलो करेंगे। अगर आपने एक बच्चे को कह दिया, जो आपका बच्चा है, तो ये काम कभी नहीं कर सकता, यू आर स्टूपिड, तुम तो बुद्धू हो, तो ये बातें उसके दिमाग में घर कर जाएंगी, क्योंकि बच्चा आपको सिग्निफिकेंट मानता है। याद रखिएगा, हमारे योगियों के पास ये सिग्निफिकेंट लोग होते थे, गुरु, जो हमेशा अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाले प्रतीक माने जाते थे और इन गुरुज को वो पूरी रेस्पेक्ट देते थे और उनकी जितनी भी शिक्षा आती थी उनकी शरण में बैठकर लेते थे। उनकी रेस्पेक्ट, उनके चरणों को छूना, उनकी बातों को मानना, उनके साथ रहना, इसके द्वारा वो अपने माइंड को प्रोग्राम किया करते थे। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे योगियों के पास और हमारे जैन मास्टर्स के पास, जिसे आज भी सारे के सारे मेंटोर्स, इवन डॉक्टर्स
हमें रिकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, और वो था फेथ, जिसको आप आस्था कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप डीप फेथ में होंगे, गहरी आस्था है जहाँ भी आप रखते हैं, इमीडिएटली आपका लॉजिकल माइंड एक तरफ हट जाता है और आप एक पॉजिटिव ट्रांस में जाकर अपने माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा इस आस्था का यूज़ करें। जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि जो आपके टीचर हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और वो जो भी आपसे कहेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन 21st सेंचुरी में आते आते या आज के दौर में आते आते एक शिष्य का और एक टीचर का रिश्ता एक प्लास्टिक जैसा हो गया है। ये बहुत ही गलत बात है। जब भी ऐसा होगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी थी एक माइंड से दूसरे माइंड तक, वहाँ पर बैरियर लग चुका है। कई बार हम बच्चों के सामने ही उसके टीचर को धमका देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चे की एजुकेशन में नुकसान दे रहे हैं। वो बच्चा भी उसको रेस्पेक्ट नहीं देगा, और जब वो रेस्पेक्ट नहीं देगा तो उससे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसके सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगी। इसलिए जो भी आप करें वो एक आस्था के साथ करें। जब डॉक्टर्स भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं आईसीयू में पड़े हुए पेशेंट के साथ कि आप होप रखिए, आस्था रखिए, किसी भी एनर्जी के साथ जुड़िए, किसी डाइटी के साथ, किसी गॉड के साथ जुड़िए ताकि वो आपकी हेल्प करे, तो ये सचमुच में काम करता है। लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। आस्था के पीछे कोई भी तर्क नहीं चलेगा। अगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। बेसिकली ट्रांस क्रिएट करने के लिए आस्था एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे योगियों के साथ। चौथी चीज़ थी कि हमारे योगी इस बात को जानते थे कि किस चीज़ से डिटैच होना है और किस चीज़ से अटैच होना है। उन्हें डिटैचमेंट बहुत बचपन से ही सिखा दिया जाता था। आज हमें ये नहीं मालूम है कि किस चीज़ से हमें अटैच होना है और किस चीज़ से डिटैच होना है। कई बार हम देखते हैं बच्चों को कि वो अटैच हो जाते हैं मोबाइल गेम से और डिटैच हो जाते हैं अपने पढ़ाई से और टीचर से और इवन पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ऐसे में कहाँ नॉलेज जाएगी? नॉलेज तो फिर गेम से ही जाएगी ना। यही हम गलत काम करते हैं। योगीज़ को हमेशा सिखाया जाता था कि आप अटैच होइए अपनी ग्रोथ के लिए, अटैच होइए मेडिटेशन के लिए, अटैच होइए अपने गुरुज की रेस्पेक्ट करने के लिए, अटैच होइए कैसे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे, यानी कि लाइफ को डिविनिटी की तरफ लेकर जाएंगे। और उनको हमेशा सिखाया जाता था कि आप डिटैच होना शुरू करिए उन इवेंट से जो आपके लिए बेकार हैं। डिटैच होइए गुस्से से, डिटैच होइए ग्रीड से, डिटैच होइए किसी लालच से। और हमेशा वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का उनके सामने एक रियल ऑडिट होता था जो अब खो गया है। यही कारण है कि उस समय के जो माइंड थे वो बहुत शार्प थे। उस समय की उनकी कैलकुलेशन भी शार्प हुआ करती थी। यद्यपि उनके पास रिसोर्सेज कम थे लेकिन उनके पास रिसोर्सफुलनेस हमसे ज़्यादा थी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको सही चीज़ों के साथ अटैच रहना है। मान लेते हैं आप एक मंजिल पर जा रहे हैं और एक बस में जा रहे हैं। बस से उतरकर आपको लगता है कि एक कार खड़ी है और कार बहुत ही प्लेजरेबल है, और उस कार में आप बैठ जाते हैं, उस कार के साथ आप अटैच्ड हो जाते हैं, और वो किसी और मंजिल पर आपको ले जाए तो आप कहेंगे कि कार तो बड़ी अच्छी थी। कार अच्छी नहीं थी आपके लिए। आपको पता होना चाहिए था कि किन चीज़ों के साथ अटैच होना है या किन चीज़ों के साथ डिटैच होना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई लॉजिक नहीं जानता। उसे जहाँ आप अटैच कर देंगे वो वहीं अटैच हो जाएगा, जहाँ आप उसे डिटैच करना चाहते हैं वो डिटैच हो जाएगा। और इन चीज़ों को हमारे योगीज़ और हमारे जैन मास्टर जानते थे। और पांचवी चीज़ जो थी जिसके द्वारा वो अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम पॉजिटिवली किया करते थे या अवेकन किया करते थे, वो था स्पिरिचुअल पर्पज़। वो एक स्पिरिचुअल पर्पज़ को जिया करते थे। जब आप स्पिरिचुअल पर्पज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफी को पढ़ेंगे, क्या है आदमी का स्पिरिचुअल पर्पज़, वो पशुओं से अलग है। पशुओं का एक ही पर्पज़ है कि वो सर्वाइव करें, फीड करें अपने आप को और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन मनुष्य का जो स्पिरिचुअल पर्पज़ है फ्रेंड्स, वो इससे अलग है। एक NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग कोच होने के नाते मैं इस स्पिरिचुअल पर्पज़ को कई बार पढ़ चुका हूं और लोगों को भी मैं बताता हूं, अपनी फ्री वर्कशॉप्स में भी बताता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि आपके पास सारे गोल्स पूरे करने के बाद जो भी आपके लक्ष्य हैं, आपके पास एक स्पिरिचुअल गोल बचता है, और वो है कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करें। और लोगों को ट्रांसफॉर्म आप तभी करेंगे जब खुद को आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। है ना कमाल की बात?
हमारे स्पिरिचुअल गुरु जितने भी थे, जितने भी हमारे योगीज और जैन मास्टर्स थे, उनके पास ये कमाल की बात थी कि वो खुद ट्रांसफॉर्म्ड हुआ करते थे। और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में मोक्ष की तरफ यानी कि डिविनिटी की तरफ जाते थे, अपनी लाइफ को हेल्दी वे में जिया करते थे, एक होलिस्टिक वे में उनकी सोच हुआ करती थी, तो वो इस नॉलेज को अपने तक नहीं रखा करते थे। वो उस नॉलेज को एक पूरे डिसिप्लिन के साथ, एक प्यार के साथ नीचे की जनरेशन को यानी कि अपने शिष्यों को दिया करते थे। और इसे देने में वो कभी भी कोताही नहीं बरतते थे, यानी कि राशनिंग नहीं करते थे। और देने का उनका एक पैरामीटर हुआ करता था, एक सीडी हुआ करती थी, उस सीडी को हम कहते हैं प्यार। याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ही सचमुच सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो जो आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने लिया है वो आपको जो कहती हूँ अनकंडीशनल दे देता है। याद रखिएगा, हर काल में, हर समय में, हर शताब्दी में हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है पॉजिटिवली। जब से मनुष्य पैदा हुआ है उसका सबसे पहला, जी हाँ, सबसे पहला उसका उद्देश्य यही रहा है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। और उसे मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसके सबकॉन्शियस को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। यद्यपि तरीके बदलते रहते हैं हर काल में और हर धर्म में, पर आप कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे तो बेसिक चीज़ ये है कि मनुष्य हमेशा अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हर वक्त उसकी लाइफ में चलती रहनी चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जीता है। आशा करता हूं कि ये टेक्निक आपके काम आएंगी, आप इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में प्रयोग भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे आप शेयर भी करिएगा। एक बार फिर आपको याद दिलाते हुए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सभी सूचनाएं मेरी नई वीडियोज़ की आपको समय से मिलती रहे। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा कि आपके लिए और कई वीडियोस इस वक्त डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।